आप सबको मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल योगा विद मधु पर स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वो इसलिए क्योंकि आज हम योग से संबंधित कुछ गलतियां जो होती हैं आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सी बातें हैं जैसे कि योग को कब करना चाहिए, भोजन के कितने देर बाद करना चाहिए, हम समय, स्थान, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें, आसन करने के कितनी देर के बाद हम भोजन करें। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से क्लियर करते जाऊंगा, इनको बहुत ही गौर से सुनिएगा। योगाभ्यास को करने के लिए कौन सा स्थान उचित होता है? आपके इर्द गिर्द पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, नदी हो, तालाब हो, कोई भी खुला स्थान जो नेचर से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि योग को करने का उचित समय क्या है। योग को करने के लिए सबसे उचित समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का बताया गया है, जो कि सुबह 4 से 6 के बीच, यानी सूर्योदय के ठीक 2 घंटे पहले से लेकर के सूर्योदय तक का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अगर फिर भी आपके पास उस वक्त समय नहीं है तो आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, बशर्ते कि वातावरण में बहुत गर्मी ना हो या बहुत ठंडक ना हो। इन बिंदुओं पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा जो अच्छा समय है वो शाम का समय है। शाम के समय जब सूर्यास्त होने को होता है वो समय उचित होता है सूर्योदय के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं आहार के ऊपर। कईयों के प्रश्न आते हैं कि योग के कितनी देर के पहले हम भोजन को करें, पानी कितनी देर पहले लें, बीच का जो समय है उसमें चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं या नहीं, 2-4 बिस्किट ले सकते हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप योग का अभ्यास करते हैं तो सुबह का समय जो कि सबसे उचित बताया गया, जिस समय में आपका जो पेट है वो बिल्कुल खाली रहता है, आपका ब्लैडर यानी कि मूत्राशय वो बिल्कुल खाली रहता है। यदि आप योगाभ्यास को शाम में करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि योग को शुरू करने के 4 घंटे पहले आपका भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। बीच में पेट को पूरा समय दीजिए ताकि वो भोजन जो है आपका छोटी आंत में प्रवेश कर सके। इसी तरीके से यदि आप पानी लेना चाहते हैं तो वो भी आधे घंटे से 1 घंटे के पहले ही पानी को ले लीजिए। तुरंत पहले आप कुछ भी ना खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमें गर्मियों के दिन में हमें बहुत गर्मी लगती है या सर्दियों में बहुत ठंड लगती है, तो हम पंखा या एसी को चला सकते हैं या नहीं। योगाभ्यास में पंखे या एसी को चलाना वर्जित बताया गया है। जब तक कि तापमान बहुत गर्म ना हो आप पंखे को नहीं चला सकते हैं। जिस स्थान पर बैठकर हम योगाभ्यास करते हैं वो स्थान एकदम समतल होना चाहिए, वहाँ की भूमि जो है वो ऊपर नीची ना हो। एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप योगा मैट का इस्तेमाल करें या फिर पतले से कंबल का इस्तेमाल करें। आप डायरेक्ट ज़मीन के कांटेक्ट में ना रहिए, बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है। और इन सब से अधिक महत्वपूर्ण है ये कि आप किसी न किसी के मार्गदर्शन में ही योग के अभ्यास को शुरू करें। आपकी गलतियों को देखने वाला और उनको सुधारने वाला कोई नहीं होता है। इस वजह से होता ये है कि आप योगाभ्यास, आप किसी न किसी आसन को या प्राणायाम को गलत करते हैं और उसका फ़ायदा नहीं होता है। कुछ अभ्यास जैसे शीर्षासन जैसे आसन हैं, इनमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और इनमें एक्सीडेंट्स के भी बहुत चांसेस होते हैं। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम आगे भविष्य में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें अवश्य बताइए। आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।